श्री कृष्ण की सीखें हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी रहती हैं। वे हमें बतलाते हैं कि कैसे अपने कर्म, अपने रिश्ते और अपने दिल को समझकर एक सच्चा और शांत जीवन जिया जा सकता है। कई बार लोग दिखावे में बहुत आगे होते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनका इरादा अलग होता है। ऐसे लोग हमें पास से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे जब मौका मिलते ही पीठ पीछे कुछ और कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग अक्सर कम जगह बना पाते हैं, जबकि मतलबी और चापलूस लोग दिखावे और स्वार्थ से अपनी जगह बना लेते हैं। यह आसान नहीं कि हम हर किसी के दिल की बात जान सकें। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि रिश्तों को परखें। वक्त के साथ लोग खुद अपने रंग दिखा देते हैं। किसी को तुरंत अपना पूरा भरोसा मत दें। धीरे धीरे भरोसा बढ़ाएं। दिखावटी बातों पर आंख बंद करके हां न कहें। कर्मों से परखें, शब्दों से नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा पास वाला इंसान ही हमें तकलीफ देता है। जब लोग दिल से जुड़े होते हैं, उनकी नाराजगी या दूरी हमें गहरा दुख देती है। गरीबी यहां केवल पैसों की नहीं, मानसिक दूरी, असमर्थता और भावनात्मक कमजोरी भी गरीबी कहलाती है। श्री कृष्ण की बात से सीख यह है कि रिश्तों में संतुलन रखना जरूरी है। किसी के भरोसे पूरी तरह निर्भर होना जोखिम भरा हो सकता है। रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रखें। किसी के प्यार पर पूरी तरह निर्भर न रहें। खुद की भावनात्मक ताकत बढ़ाएं। अहंकार बहुत खतरनाक होता है। यह छोटी छोटी बातों को बढ़ा देता है और इंसान को इतना बड़ा बना सकता है कि सारा आसपास छोटा दिखे। जब कोई आपसे जलता है, इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह कर नहीं पा रहा। पर जलन और अहंकार रिश्तों को खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया है कि अहंकार का उपाय इंसान के भीतर मिलता है। यह विनम्रता, समझ और आत्मनिरीक्षण से कम होता है। अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करें। दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या न रखें। सीखें, जब जलन दिखे समझें कि वह आपके काम की वजह से है, पर इससे दुख न लें। जब किसी अनजान से धोखा मिलता है, हम लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, पर जब धोखा अपनों से मिलता है, हम अंदर ही अंदर टूटते हैं और अक्सर खामोश रह जाते हैं। इसलिए हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो उसे अपने अनुभव में शामिल कर लें, पर उसे जीवन का हिस्सा न बनने दें। धोखे से सीख लें, पर बदला लेने की आग में न जलें। जो लोग बार बार धोखा देते हैं, उनसे दूरी बना लें। अपने दिल को मजबूत रखें, ताकि अपनों के धोखे भी आपको पूरी तरह न तोड़ पाएं। सच्चे लोग वे होते हैं जो दिखावे में नहीं, बल्कि कर्मों में सच्चे होते हैं। वे छोटी छोटी बातों में आपका साथ देते हैं, मुश्किल वक्त में सामने आते हैं और बिना शर्त के सहारा देते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, पर जो मिल जाएं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। याद रखना, जो तुम्हें याद करता है वही तुम्हारा है, और जो तुम मानते हो उसे तुम अपना समझते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब वापस लौट कर आएं। सच्चे लोगों की कद्र करें। दिखावे वाले रिश्तों पर समय न गंवाएं। समय समय पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का आकलन करें। प्यार गहरा और बदलने वाला अनुभव है। कभी कभी प्यार छोड़कर चला जाता है और हम सोचते हैं कि अगर वह सच्चा था तो क्यों गया। इसका जवाब सरल है। समय, परिस्थितियां, व्यक्ति की समझ और जरूरतें बदल जाती हैं। प्यार पर पूरी तरह निर्भर होना दुखदाई हो सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में स्वतंत्र रहना चाहिए। प्रेम सम्मान देता है और व्यक्ति की स्वायत्तता बनाए रखता है। प्यार की उम्मीदों को यथार्थ में रखें। जो प्यार करता है और फिर परेशान करना छोड़ दे, उसे याद रखो, पर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। श्री कृष्ण के भक्त होने का एक बड़ा लाभ यह है कि मृत्यु का भय कम हो जाता है। जब हम अपने कर्म और आस्था पर भरोसा करते हैं, तो जीवन का अंत भी एक प्रक्रिया लगती है, किसी बड़बोले खतरे की तरह नहीं। कर्म और आस्था हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं और यह समझ देते हैं कि जीवन सीमित है।
पर अर्थपूर्ण है। अपने कर्मों को सुधारें और नेक इरादे रखें। आस्था को केवल एक रस्म न बनाएं, उसे अपने अंदर की मजबूती बनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि उच्चता और सफलता उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है। यहां प्रतिशोध से आशय केवल बदला लेने से नहीं है, बल्कि वह आत्मबल है जो आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। यानी जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे पार पाने की ठान लेता है, वही असल में आगे बढ़ता है। प्रतिशोध को नकारात्मक तरीके से न लें, अपनी कमजोरी पर काम करके उसे ताकत बनाएं। दूसरों को पछाड़ने नहीं, खुद को सुधारने की कोशिश करें। बदलाव जीवन का नियम है। कुछ चीजें और लोग नहीं बदलते, पर हमें उन्हें भूलना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। बदलने के लिए तैयार रहना ही वास्तविक शिक्षा है। कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है, इसलिए आशा न छोड़ें। बदलाव को स्वीकार करें, पुराने दर्द को सीख में बदलें। आशा रखें, पर वास्तविक कदम भी उठाएं। याद करना और याद आना अलग है। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। वही लोग हमें याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जीवन में हर रिश्ता एक परीक्षा है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे दिल में बस जाते हैं। जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं उन्हें समय दो। जो लोग केवल जरूरत पर आते हैं उन्हें स्थायी मत मानो। विनम्रता का सबक ताले चाबी से सीखें। ताला टूट सकता है, पर चाबी अपनी प्रकृति नहीं बदलती। यानी भीतरी स्वभाव और सच्चाई को बदलना मुश्किल है। इसलिए अपनी सादगी और विनम्रता को कभी न छोड़ें। विनम्र बनो, चाहे कितनी भी सफलता मिले। सच्चाई को अपने व्यवहार में रखें। किसी के बुरे वक्त पर हंसना सबसे बुरा कर्म है। वक्त बदलता है, और जो आज मजाक उड़ाता है कल वही शर्मिंदा हो सकता है। इसलिए दूसरों की मुश्किलों पर करुणा रखो, लोगों के साथ सहानुभूति रखो। खुद की अच्छाइयों पर घमंड न करो। सुनने के लिए कान रखें। बहुत लोग तुम्हारा फायदा उठाकर ऐसा दिखाते हैं जैसे वे तुम पर एहसान कर रहे हो। ऐसे लोगों को सही तरह से पहचानना जरूरी है। जहां आदर न हो वहां मत जाओ। जो नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश कम करो। सुनो, पर समझदारी से आकलन करो। जहां सम्मान न मिले वहां अपना समय और ऊर्जा न लगाओ। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान के मामले में हमें किसी भी रिश्ते को खत्म करने से नहीं डरना चाहिए। अपने मूल्य और मर्यादा को हमेशा पहले रखें। अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें स्पष्ट करो। जो सीमा तोड़ते हैं उनसे दूरी बनाओ। हर झूठ, हर धोखे और हर झटके से सीख लो। यह अनुभव तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब तुम्हें कोई धोखा मिले, शुक्र करो कि तुम्हारा पीछा एक छल्ले से छूट गया। इससे तुम्हें नई आजादी मिली है। अनुभवों को सुरक्षित रखो और उन्हें अपनी समझ बना लो। बार बार वही गलती ना दोहराओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। अच्छे कर्म, सच्चे मन और निष्ठा से किए गए कर्म जीवन को अर्थ देते हैं। निष्ठा और ईमानदारी से काम करो। कर्म के फल पर अधिक चिंतित न रहो। सही कर्म करो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जीवन एक इम्तिहान की तरह है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा आ जाता है, पर यही जख्म हमें मजबूत बनाते हैं।